हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने फाइनली वैकेंसी लानी प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत कल उन्होंने रात को 3 विज्ञापन जारी किए, जिसमें से तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो में। अभी हम लोग सहायक अनुसंधान अधिकारी, ये क्या है, ध्यान से देखिए। सहायक अनुसंधान अधिकारी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2024 इन्होंने जारी कर दिया। ये क्या है, देखिए, इसके विषय में कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या इसमें योग्यता है, किस विषय से आपने पीजी किया हो और इसकी उम्र क्या है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसकी संभावित जो एग्ज़ाम तिथि है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए आप लोग, ये आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/2/2025 दिख रही है आपको। ये 23/2/2025 ये अंतिम तिथि है। कब? जब ऑनलाइन आप लोग आवेदन करें। फिर क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जनजाति कार्य विभाग, किस विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है? जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक अनुसंधान अधिकारी के कुल 17 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनकी डेट दी है, कब से कब तक आवेदन भरे जाएंगे, पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये 24/1 मतलब 24 जनवरी 1 2025 से ये शुरू होंगे और 23 फरवरी 2025 तक दोपहर 12 बजे तक है। ध्यान दीजिए, दोपहर 12 बजे तक है। जनरली लोग सोचते हैं जो अंतिम तिथि होती है वह उसके रात को 12 बजे तक यह आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट दोपहर 12 बजे दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या दिया है, आयु की गणना। ये आयु की गणना क्या कब से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो सेम है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते, शुल्क संबंधी निर्देश, वो तो सामान्यतः जहाँ भी फॉर्म भरेंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश, जनरली क्या होता है, जब आप फॉर्म भर लेते हैं उसके कुछ दिन आपको दिए जाते हैं, यदि आपने कोई गलती कर दी है या आपके द्वारा हो गई है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। ये भी उन्होंने 29/1/2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक ये त्रुटि सुधार हेतु एक समय सीमा रखी हुई है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण में देखिए आते हैं, क्या है ये शैक्षणिक अर्हता। ये क्या है? ये है मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। मतलब यदि आपने मानव विज्ञान से पीजी किया है या अर्थशास्त्र से किया है या वाणिज्य से किया है या सांख्यिकी से किया है और इनमें उत्तीर्ण आपने द्वितीय श्रेणी में किया है कम से कम, तो यह आवेदन भरने के आप पात्र हैं। सब समझिए, देखिए, मानव विज्ञान से तात्पर्य यहाँ एंथ्रोपोलॉजी है। क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। यदि आपने उससे किया है तो ही आप इसको भर सकते हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण इन्होंने बताया है, क्या बताया है, ध्यान दीजिए। ये दिया है वांछनीय अर्हताएं। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब भी कोई हम आवेदन करते हैं या कोई भी वैकेंसी सरकार लाती है तो वो एक कंपलसरी आपके लिए कम से कम इतना होना चाहिए। और एक जो योग्यता होती है उसमें कहते हैं कि यदि आपके अलावा आपके पास ये एक्स्ट्रा होगी तो हमारे लिए बेहतर होगी। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, वांछनीय है। 2 वर्ष का अनुसंधान कार्य का अनुभव, 2 वर्ष का अनुभव मांगा है, किसमें? अनुसंधान क्षेत्र में। परंतु देखो, ध्यान से नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम चयन के स्तर पर समान अंक होने पर 2 वर्ष का अनुसंधान कार्य अनुभव निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 5 में प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता मतलब होता है प्रेफरेंस। ठीक है, यदि ये आप यदि समझिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है
और किसी पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म भरने, आपका रिटन एग्जामिनेशन, इसमें आप लोग को से कोई तात्पर्य नहीं होगा। हाँ, यदि ऐसा होता है कि दोनों के अंग समान होते हैं, उस स्थिति में उनको लिया जाएगा जिनके पास यह कार्य का अनुभव होगा। ठीक है। अब देखिए बाकी पंजीयन ये सब दिया है, इससे आप लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग आते हैं परीक्षा संबंधी निर्देश के बारे में देख लें, तो उसमें भी कोई तात्पर्य ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप लोग इसको देखें। बाकी वो आप पढ़ भी लीजिएगा, हम लिंक पे दे देंगे आपको। ठीक है। अब देखिए अब हम देखते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है। वैकेंसी के बारे में देखें तो कैसे समझेंगे हम लोग। इसमें ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये। कह रहे हैं कि भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्या है ये, देखिए सहायक अनुसंधान अधिकारी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पोस्ट का नाम हो गया। अब ये रिक्तियों की संख्या दी है, ये क्या है संख्या, ध्यान देखिए। तो इसमें कुल 17 पद दिए गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 5 हैं, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं महिलाएं, उनके लिए इसी पोस्ट में से इन्होंने 2 अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी के लिए पद बांट दिया हुआ है। तो टोटल 17 वैकेंसी हैं। यदि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करना चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब और भी जान लेते हैं क्या है। सेम वही है, 87%, 13% ये सब दिया हुआ है। अब एक और समझते हैं हम लोग। ये जनजाति कार्य विभाग है, आपकी जो क्लास 2 वैकेंसी है, यह पद अस्थायी। अस्थायी से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अस्थायी तात्पर्य बिल्कुल भी आप ये मत समझें कि आपको भविष्य में इस सेवा से दूर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है। इसकी वेतनमान क्या है, 15,600 से 39,100 प्लस 5400 पे ग्रेड पे के साथ ये आपको जो भी भत्ता वगैरह मिलेंगे वो आपको दिया जाएगा। कर्तव्य काम क्या होंगे आपके, काम होंगे जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में पदीय दायित्वों के निर्वहन एवं विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन एवं क्रियान्वयन। मतलब जो भी जनजातीय कार्य विभाग हैं उनकी अनुसूचित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में पदीय दायित्व, मतलब जो पद में दायित्व दिए जाएंगे आपको, जो भी योजनाएं हैं उनको कार्यान्वयन करना, आपको देखना समझना संचालन करना, ये सब आपके उसमें आएगा। ठीक है। पद का नाम क्लियर हो गया, सहायक अनुसंधान अधिकारी हो गया। फिर वही चीज़ आ गई आपकी, मानव विज्ञान हो या अर्थशास्त्र हो, वाणिज्य हो, सांख्यिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि आपको दी जाए। ठीक है। मतलब होनी चाहिए आपकी 2 वर्ष का वही अनुभव, सेम वही चीज़ है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। बाकी सबको आयु सीमा देखिए दी हुई है। आयु सीमा क्या दी हुई है इसमें, 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। बाकी जो भी छूट जिसको मिलती है वह छूट अधिकतम आपको कितनी मिलेगी, वो आपको 5 साल तक बस आपको मिलेगी। टोटल उसमें दिया है 45 वर्ष, देखिए आगे कहीं दिया होगा 45 वर्ष से आपकी ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट वगैरह दी हुई है, देखो। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन तिथि कल की थी, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 24/1/2025 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 23/2/2025 है। ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार प्रारंभ तिथि 29 जनवरी 2025 और अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 है। बाकी जो भी आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, लिखित परीक्षा कब होगी, ये सब के लिए उसमें उन्होंने दिया है कि ये जो भी टाइम होगा यथासंभव घोषित की जाएगी। हर चीज़, ये भी लिखित परीक्षा कब होगी वो भी बताया जाएगा, और बाकी बाकी चीज़ें भी हैं ऐसी ही होंगी। ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को।
अब आप लोग चाहें तो इसको भर सकते हैं। किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, कोई आपको जानकारी हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप बिल्कुल इसमें पूछ सकते हैं कि कोई आवश्यकता लग रही है आपको, ठीक है? और हाँ, यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो भविष्य में हम लोग इसके विषय में एक कोर्स निकालेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।